का हार्दिक स्वागत है। आज का इतवार का क्या नाम है? बेतारे आनंद कर। इस महुपास गली में आनंद कैसे करें? आज हम लोग आनंद बोलने से ढोलक मांदर और गजा बाजा के द्वारा से हम लोग खुशी आनंद मनाते हैं, लेकिन इस महुपास गली में आनंद कैसे मनाएं? आज क्यों मनाएं? आज इस महुपास गली में मसीह में प्यारो, आज यीशु मसीह कठिन दुख उठाकर हम पापियों को आनंद में ले चला। इसलिए आज का इतवार का नाम है बेतारे अर्थात आनंद का। इसलिए हम आत्मा से आनंद और खुशी मनाएं। आज कई चीज को प्राप्त करने के द्वारा से हम खुशी या आनंद मनाते हैं। बहुत चीज वस्तु हम प्राप्त करते हैं, थोड़े समय के लिए रहता है और खुशी चला जाता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जो हमें आनंद जीवन के लिए आनंद देता है। इसलिए उस आनंद में जीवन में प्रवेश करते हुए आज अपने आप को परमेश्वर के निकट में लाना है। आज ढोलक मांदा नहीं, पर अपने आत्मा में होकर आनंद मनाना है। और यही तो आज यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है, नबूवत करता है कि इस इजराइल नबूकदनेस्सर के बंधुआई में चले गए, जो इराक में आप वर्तमान में हम लोग देखने पाते हैं। वहां पर हमारा जाति मतलब हमारा इजरायली लोग वहां पर बंधुआई में चले गए थे और वहां पर कठिन दुख तकलीफ में जीवन में जी रहे थे। और ऐसे परिस्थिति में संदेश पहुंचता है जो आज के वचन में हम लोग देखने पाए। साथ में ही पहाड़ों पर उसके पांव ही क्या सुहावने हैं, क्या सुंदर है, क्या अच्छा है कि आज पहाड़ जंगल पर्वत पार करके वचन को पहुंचा रहे हैं, या उन लोग छुटकारा को प्राप्त करते हुए आज यरूशलेम को लौट रहे। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह आज कठिन दुख उठाकर आपको और हमको आनंद के मार्ग में ले चला है। आज उसका पांव क्या ही सुहावने है, जो आज अच्छा समाचार लेके आता है। अच्छा समाचार आज स्वर्ग से यीशु मसीह धरती पर आया, स्वर्गीय जीवन को छोड़कर इस पाप में जगत में आया। यहाँ का जीवन दुख भरा जीवन, समस्या भरा जीवन, विपत्ति भरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको हमको आनंद दिया है। इसलिए मसीह में प्यारो, आज हम उसकी संदेश जो आपके लिए मेरे लिए सुनाया जा रहा है उसको अपने हृदय में रखना है, आज अपने जीवन में रखना है। जिस तरह से आज हमारा भारत देश भी किसी गुलाम में था, अंग्रेजों के गुलाम में था, और जब आज स्वतंत्र हुआ तब हम लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। ये कई देश ऐसे भी मनाते होंगे, लेकिन हमारा भारत देश में भी एक समय में गुलाम में था और स्वतंत्र प्राप्त किए, आजादी प्राप्त किए, तो हम लोग भी राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। ये संदेश आज पूरा भारत देश में दी जाती है 15 अगस्त 1947। उसी तरह से आज आपको और हमको भी पापमय जीवन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाकर अनंत जीवन के लिए आपको तैयार करना चाहता है, उस अनंत महिमा के लिए तैयार करना चाहता है। तो आज उसके वचनों को हम अपने हृदय में रखना है, अपने हृदय में रखना है, और आज उसके वचन को हम अपने हृदय में रखकर दूसरों को भी संदेश दे, सुसमाचार सुनाए कि वे भी आपके वचन सुनाने के द्वारा से। मैं एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था कि एक व्यक्ति चोर और डकैत था, और एक प्रचारक जो प्रचार काम करता था उसको घेर के रखा और उसका जितने भी सामान था लूट रहा था। उस समय उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में बतलाता है कि ऐसा काम करना गलत है, पाप है, बुरा है, लेकिन उस समय तो उस लूटपाट में था। लेकिन जो बातें उस मिशनरी ने, उस भाई ने, उस चोरी करने वाला व्यक्ति को बोल रहा था, वो उसको सुना और चोरी करके तो चला गया, चोरी करके वो ले गया, लेकिन उसको रात में नींद नहीं आई, रात में नींद नहीं आई, और वो सोचते रहा और दोबारा उस व्यक्ति को भेंट मुलाकात करता है, जो प्रचार संदेश देता है, उससे मुलाकात करता है कि आपका कहा हुआ बात मेरे जीवन में चुप गई, और आज तारीख से मैं चोरी करना, डकैत करना छोड़ दिया और परमेश्वर का वचन
मेरे जीवन में कार्य किया। तो मसीह में प्यारो, आज उसका जीवन जो गंदा चोरी या हत्या या डकैत करता था, उसका जीवन परमेश्वर के वचन ने उसका जीवन को बदल दिया। आज आप भी, यदि आज आप भी किसी ना किसी व्यक्ति को इस तरह का संदेश देते हैं कि यीशु मसीह इस तरह का कहा है कि चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, इस सारी चीज को अगर आप बतलाएंगे, उस समय तो कुछ नहीं, लेकिन उसके जीवन बाद में बदल सकता है, उसका परिवर्तन हो सकता है और अच्छा काम कर सकता है। आप किस्तों पर एक व्यक्ति को सुने होंगे जो एक समय में नक्सलाइट उग्रवादी था, लेकिन वह आज वो व्यक्ति उस कार्य को छोड़कर आज प्रचार करता है। आज वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जगह जगह पर बड़ा बड़ा मीटिंग कर ऑर्गेनाइज करके आज वचन देता है, संदेश देता है। मसीह में प्यारो, आज उसके वचन के द्वारा से कई लोग प्रभावित होकर मसीह यीशु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आज हम सबों को वचन जो आज हमें दिया गया है उसको अपने हृदय में रखना है। आज हर एक लोगों के लिए उद्धार का संदेश दिया गया है। उस उद्धार का जीवन में अपना जीवन व्यतीत करें, उस उद्धार के मार्ग में चले जिसको यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं। ये हमारे लिए प्रभु ने कहा कि गया है, उद्धार का संदेश मार्ग सत्य जीवन मैं, उसी मार्ग में हमें चलना है। जब उस मार्ग में चले तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे। कई लोग इस्राएली लोग वहां पर उस बीबीलोन में रहकर वे कई तरह के सोच और विचार में पड़े हुए थे। क्या क्या सोचते थे होंगे? जब हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो क्या क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे कि हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर रहता तो इस दुख तकलीफ से हमें छुटकारा देता, चंगाई देता, हमारा परिवार में इस तरह का समस्या नहीं आता, हमारा भाई का पैर टूट गया, ये क्यों, सब तरह का सोच विचार। उसी तरह से इस्राएली लोग भी 70 साल के जीवन में बोल रहे थे कि हमारा परमेश्वर ही नहीं, हमारा परमेश्वर रहता तो हमें छुड़ा था इस बंधन से, इस गुलामी से। और हम लोग उस तरह का सोच में, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और उनको यरूशलेम ले पहुंचा। और यही संदेश आज वहां पर देते हैं, जिसको यहाँ पर लिखा है, आज में सुन तेरे पहरे पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वे साक्षात देख रहे। ये पहरवे जो उसको कोई भी संदेश देना है तो पहरवे जहाँ बेटी करते थे, जहाँ उन लोग रहते थे रात दिन उस गेट के पास या शहर में प्रवेश करने से पहले वहाँ पर गेट रहती थी, तो वहाँ पर पहरवे लोग रहते थे, रात दिन पहरवे करते थे उस गेट पर, और उनको ही सबसे पहले संदेश दिया जाता था और उस संदेश को आगे की ओर ले जाते थे, या राजा के पास पहुंचाना या मंत्री के पास पहुंचाना है। और उसमें उस संदेश में दो तरह के संदेश होता था, एक तो विजय में हासिल करने के द्वारा से संदेश आती थी, या तो लड़ाई झगड़ा करते हुए पराजय में भी संदेश आती थी। दो तरह के संदेश। तो मसीह में प्यारो, आज हमारे जीवन के लिए भी आज दो रास्ता है ना, अच्छा और बुरा। और अच्छा रास्ता को आप चुनते हैं, जीवन है, बुरा रास्ता को चुनते हैं तो नरक है। तो आज अच्छे रास्ता में चलने के लिए आज हमें चुनाव भी करना है। आज यीशु मसीह भी आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है? मत्ती 11:28 में किसको याद है? हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है? निमंत्रण। अगर इसको स्वीकार करते हैं हमें जीवन मिलेगा। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं, सुनते हैं केवल, आप चले जाते हैं, इसको मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त। आपको और हमको यीशु मसीह क्या किया है? निमंत्रण दिया है। आज हर प्रकार की आशीष दूंगा, हर प्रकार से छुटकारा दूंगा। ये विश्राम, हम लोग सोचते हैं कि काम से मुक्त होना या तो मर जाने के बाद में विश्राम पाना, ऐसा बात नहीं। आज आपके बीमार में हैं, उससे भी छुटकारा देगा, आपको हर समस्या से शांति देगा, विपत्ति से बचाएगा, छुड़ाएगा और आपको विश्राम, आराम देगा। तो मसीह में प्यारो, आज हम सब लोग अपने आप को तैयार करें। इसी को
पौलुस प्रेरित भी उद्धृत करते हुए यीशु के सुसमाचार को आनंद की बात करता है। आज पौलुस भी इस सुसमाचार को गुड न्यूज, जिसको आज हम लोग गुड न्यूज बोलेंगे, आज जितना अधिक बाइबल पढ़ेंगे उतना आपको हमको क्या मिलेगा? गुड न्यूज, अच्छा न्यूज, अच्छा समाचार। बाइबल कभी बेकार की बातें नहीं करता है। आज जितना अधिक हम बाइबल पढ़ेंगे उतना अधिक हमारा जीवन अच्छा रहेगा, उतना अधिक हम आनंद और खुशी का जीवन व्यतीत करेंगे। और जितना अधिक बाइबल से वचन से दूर रहेंगे उतना अधिक हम दुख भरा जीवन जिए। मैं पिछले बार दिया था, कौन सा वचन याद करने के लिए याद है आप लोग को? कुलुस्सियों 3:23। हाँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो या समझ कर कि कोई मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। थैंक यू। बैठ। आज मनुष्य के लिए नहीं पर किसके लिए कहा गया है? परमेश्वर, प्रभु के लिए। तो आज हम वचन जब दिया जाता है याद रखने, तभी ना हम आगे के जीवन में आगे आज सुन के चले जाएंगे और उसका पालन नहीं करेंगे। ऐसा ही इस्राएली लोगों का जीवन भी था कि वे परमेश्वर के बातों पर आनाकानी करते थे और जब जब दुख तकलीफ आती थी, जब गुलामी का जीवन जीते तब तब प्रभु को याद करते थे। आज भी हम लोग वैसे ही जीवन जीते हैं कि जब जब दुख तकलीफ आती है प्रभु को पुकारते हैं और जब सुख का जीवन जीते हैं प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो मसीह में प्यारो, हमें रोज रोज के दिन में आज प्रभु को पुकारना है। और मैं एक वचन पहला कुरिन्थ 10 उसका 31 वचन को हम लोग याद करके आएंगे। जो कुछ तुम खाओ पियो चाहे जो कुछ भी करो, किसके लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए याद करके आना है। तो आज हम जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहा कि इफिसियों 6:15 में भी मेल के सुसमाचार की तैयारी बातें करता है। मेल, आज एक लोगों के जीवन को मेल मिलाप का जीवन में जीवन निर्वाह करने के लिए आज यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मेल कराया अपने देह और लहू के द्वारा से। इसलिए आज हमें यहोवा का उद्धार को हम लोग देखने पाते। यहोवा अपना पुत्र को इस जगत के जीवन में भेजा और उसके द्वारा से हमें उद्धार किया है। आज उस खंडहार को फिर से प्रभु, जो यरूशलेम खंडहार हो चुका था, इजरायली लोग सब लोग बीबी लोग की बंधुआ में चले जाने के कारण से खंडार हो गया था, उसको फिर से बसाने, उस राज्य को शांति देने के लिए आज संपूर्ण मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह शांति देने के लिए आया और शांति देके गया है। उस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम उसकी गवाही देते हुए जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आज उसकी गवाही देना निहायत जरूरी है। आज उसके वचन को अपने जीवन में रखकर दूसरों को भी शिक्षा देना है। शांति की बातें यीशु मसीह कहा आपको भी हमें एक दूसरे को बतलाना है। इसलिए आगे कहता है यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोगों हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। यीशु का लहू सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मसीह में प्यारो, आप हर एक लोगों के पापों को धोकर शुद्ध करता है। इसलिए कहा कि उद्धार निश्चय देख लोगे। आज उद्धार को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज उस उद्धार के पास आना नहीं चाह रहे। आज उस शांति हमें दे दिया है, वो शांति के पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपना शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। यूहन्ना 10:10 को पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो हम लोग देखने पाए कि चोर चोरी करने घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए। कितने दिन का जीवन? बहुतायत का जीवन। वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा जीवन आपके लिए मेरे लिए दिया है। आज उस जीवन के पास आए, उस जीवन से हमें दूर भागना नहीं। आज यीशु मसीह
वचन के द्वारा से अपने आप हमारे लिए दे दिया जीवन। यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। आज वही जीवन आपके लिए मेरे लिए दिया है। जिस जीवन परमेश्वर में था और आदम हवा को दिया था, लेकिन आदम हवा रख नहीं पाए। आज यीशु मसीह वही जीवन को आपके लिए मेरे लिए दे दिया है। उस जीवन के पास आए और उस जीवन के पास आने के द्वारा से ही हम हमारे लिए शांति, हमारे लिए उद्धार है, छुटकारा है। इसलिए यीशु मसीह कहा कि यीशु के लहू के द्वारा सब पापों को शुद्ध। उस समय प्रभु का पत्र धोते थे, मतलब 10 आज्ञा को धोकर ले चलते थे और उसको धोने वाला लिपि लोग ही रहते थे। अगर उस पत्र को अगर उन लोग धोने वाला लोग शुद्ध नहीं किए रहेंगे तो उनका बीदी के पास बाहर आना मुश्किल होता, वही परमाचार। इसलिए याजक लोग सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करते थे, तभी बीदी में प्रवेश करते थे। और उस याजक के वस्त्र में, जैसे हमारे पचास साहब आज तो काला रस्सी बांधता है, वैसे ही बांधा हुआ रहता था, उसमें घंटी रहता था और बीदी से बाहर तक उसका रस्सी अगर जल्दी नहीं निकलेंगे तो उसमें घंटी भी रहता था। घंटी डुलाया जाता था कि वो जी रहा है कि मर गया। वहां से अगर जी रहा है तो आवाज करता था, नहीं है तो उसी रस्सी को घिस के बाहर करते थे। क्यों? क्योंकि अशुद्ध लोग उस बीदी के पास चढ़ के उसको लाना बड़ा मुश्किल, वो भी चला जाता, इतना पवित्र स्थान था। लेकिन आज यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से हम लोग आज बीदी के पास भी चढ़ जाते हैं। कोई नुकसान है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको क्या कर दिया है? आजाद स्वतंत्र पवित्र कर दिया। आज उस पर हम विश्वास और आस्था रखें। इसलिए कहा कि दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ। आज उस पाप के दलदल से, वहां पर बेबीलोन में कई ऐसे देवी देवता की उपासना करते थे, कई लोग इस्राएली लोग उसकी भी सेवा उपासना करते। आज भी हम लोग मसीही लोग हैं, लेकिन आज कई हमारे बीच में कई जाति कुल के लोग पाए जाते हैं और जैसा उनका है रीति विधि वैसा हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते? अपना मसीहत को वहां पर क्या कर देते हैं? खो देते हैं। आज कई मजहब में रहकर जैसा हमारे पड़ोसी लोग करते हैं वैसा आप और हम भी कर देते हैं। सामना करना चाहिए, विश्वास में अडिग रहना चाहिए, लेकिन आज उनका संस्कृति जो भी है उसको हम लोग भी अपनाते हैं। ऐसा जीवन नहीं है। मसीहत जीवन एक पवित्र जीवन है, जिसको पहला पत्रस पहला अध्याय का 16 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला वैसे तुम भी। वहां पर कुछ भी वहां पर पूजा अर्चना हो रहा है तो उसमें हम लोग को सहभागी नहीं, उसके आधार पर हमारा जीवन नहीं। आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। आज उसका वचन के अनुसार होना चाहिए। वो पवित्र किया है, पवित्र है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए? पवित्र। इसलिए आज अपने आप को जानना और पहचानना है। जब अपने आप को जाने पहचाने तो प्रभु हमारे जीवन को आनंदमय जीवन ले जाएगा। आज उसका सुसमाचार आपके और हमारे लिए दे दिया है, तो हम उसके वचन को आज अपने हृदय में रख के आगे बढ़ना है। आज हम लोग पीछे लौट के देखते हैं, पर उसके वचन को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें आगे देखना है, पीछे लौट के नहीं पर आगे देखना है। जब हम पीछे देखते हैं तो हमारा जीवन और पीछे की ओर। इस्राएली लोग भी यही करते थे। मिस्र देश से निकले तो लोग पीछे मिस्र देश को ही याद करते थे कि वहीं पर हम लोग को खाना पीना अच्छा मिलता था, अच्छा था। हालांकि दुख तकलीफ था, लेकिन सब कुछ यहाँ तो दुख तकलीफ से घिरे हैं। प्यारो, आज यीशु मसीह के मार्ग में चलना ही दुख है, तकलीफ है। यीशु मसीह भी यही बहुत दुख उठाकर आपको हमको आनंद दिया है। आपके लिए मेरे लिए भी दुख तो आएगा, लेकिन सब दुखों का निराकरण यीशु मसीह ही करेगा। इसलिए उसी पर आप सब भरोसा रखें। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें। आमीन।